लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। कल मैंने आप लोगों को इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स थे, दो टॉपिक्स, वो क्योंकि एक लेक्चर में दो टॉपिक्स कवर हो सकते थे, तो मैंने कल आप लोगों को दो टॉपिक्स वो वाले कवर करवा दिए थे, फैक्टर्स वाले और फैक्टर्स एंड यूजेस। ठीक है, आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। अगर नहीं सुनेंगे तो ये चीजें आपको जो है वो मुश्किल लगेंगी। सबसे पहले क्लास जिस तरीके से, जब से मैं बायोकेमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन तकरीबन ही हर चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग, हमारे पास एंजाइम्स हैं। अब हमारे पास एंजाइम्स इतने ज्यादा हमारी बॉडी में हैं कि हम हर एंजाइम को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर आपका एक ये चैप्टर है, तो अगर मैं एक एंजाइम की हिस्ट्री को लेके बैठूं, तो एक एंजाइम की हिस्ट्री पे तो एक बुक लिखी जा सकती है। ठीक है, तो हम हर एंजाइम को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो एंजाइम कमीशन सिस्टम जो था, मतलब जो एंजाइम की कमीशन एक बनी थी कि एंजाइम्स के ऊपर जो लोग सर्च कर रहे थे, उन्होंने एक कमीशन सिस्टम बनाया। उन्होंने अपनी एक अलग जो है वो कमीशन बनाई कि हम लोग जो है एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 6 ग्रुप में डिवाइड करने का क्या मकसद था कि नेचर वाइज वो बेसिकली कर रहे थे, इसको क्लासिफाई कर रहे थे, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, नेचर वाइज कैसे ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे कि जो सेम नेचर के हैं, जिनका सेम फंक्शन है, उनको एक ग्रुप में कर रहे थे। फिर जिनका सेम फंक्शन है, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता, उनको दूसरे ग्रुप में कर रहे थे। फिर मतलब इस तरीके से वो उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले एक चीज आपने जहन में रखनी है, और ये आपके आता है उसमें आएगा, एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबली आया हुआ होता है कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स बेसिकली एक आइडेंटिटी होती है। जैसे मैंने जब प्रोटीन का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि IEN जिसके एंड पे आएगा वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। स्पेशली IN जिसके एंड पे आएगा वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। जैसे होमोग्लोबिन हो गया, जैसे ग्लोबिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। ठीक है, हिस्टाडीन हो गया। तो जिनके एंड पे IN आएगा वो क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। इसी तरीके से जिनके एंड पे ASE आएगा, एज, ठीक है, जिनके एंड पे क्या आएगा, एज आएगा, वो क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। जैसे सुक्रेज है, लाइपेज है, यूरिएज है। ये आप देख रहे हैं, इनके एंड पे क्या आ रहा है, ASE आ रहा है, एज आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुए, ऑक्सीडेज है, ट्रांसमाइथिलेज है। ये सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं। इनके अपने हमारी बॉडी में होते हैं, और हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। अच्छा, अब हम जाते हैं इनकी क्लासेस पे, कि कौन सी क्लासेस थी जो कि एंजाइम कमीशन सिस्टम ने अटेंड वो की थी, मेंशन की थी कि आप लोग इन क्लासेस की बेसिस पे कर सकते हो। आप इन एंजाइम की बेसिस पे कर सकते हो क्लासिफाई इन एंजाइम्स को। ठीक है, सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स क्या होते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। मतलब हम लोग इसमें ऐसे एंजाइम्स पढ़ेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स पे अगर हम लोग जाएं, तो हम लोग बेसिकली ऐसे एंजाइम्स पढ़ेंगे जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवा रहे होंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो और रिडक्टेज, इसमें ऑक्सीडेशन भी आ गई और इसमें रिडक्शन भी आ गई। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारी बॉडी में करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स कहते हैं।
ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिमूवल, फिर ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन में रिमूवल। ठीक है, ये सारी चीज जो है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अब इस सारी चीज को, इस रिएक्शन को, अब बेसिकली हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, एंजाइम्स करवाते हैं ना। तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो भी कौन आगे है, आगे जाओ। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कौन करवा रहा है, एंजाइम ही करवा रहा है, लेकिन कौन सा एंजाइम करवा रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम करवा रहे हैं। उसके अंदर अब कुछ और एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंदर कुछ और एंजाइम्स अब आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेजेस एंजाइम हो गया, जैसे डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम्स हो गया, हाइड्रो पेरोक्सीडेसिस एंजाइम्स हो गया, ऑक्सीजनेसिस एंजाइम्स हो गया। ऑक्सीजनेसिस एंजाइम्स का क्या मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीडेसिस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऑक्सीजन की एडिशन होगी। डिहाइड्रोजनेसिस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डिहाइड्रोजनेसिस के हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, क्योंकि डिहाइड्रोजनेसिस आ गया है। ऐसे एंजाइम्स जो कि हाइड्रोजन को क्या करवाएंगे, रिएक्शंस में से रिमूव करवाएंगे। ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीजन को रिएक्शन में क्या करवाएंगे, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा एडिशन करवाएंगे। ऑक्सीडेसिस एडिशन करवाते हैं, डीहाइड्रोजनेसिस हाइड्रोजन की रिमूवल करवाते हैं। हाइड्रोपर ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स, हाइड्रोपर ऑक्साइड जो होगा केमिकल हमारी बॉडी में गया हुआ होगा खाने के थ्रू, उसकी एडिशन करवाएंगे। ऑक्सीजनेसिस जो है वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बूस्ट अप करेंगे उस रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है सेकंड कैटेगरी, ट्रांसफिरेसिस एंजाइम। ट्रांसफिरेसिस एंजाइम्स क्या होते हैं कि ट्रांसफर करना, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करना। ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, खाना जो है वो टूट रहा है, खाना टूटने में केमिकल रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली जो चीजें हम लोगों ने खाई हुई उनमें मिनरल्स हैं, उनमें अमाइनो एसिड्स हैं, थाइल है, साइल है, मिथाइल है, जो भी खाने में चीजें हैं उन्होंने ट्रांसफर तो होना ही होना है टूट के। ट्रांसफर नहीं होंगी तो वो डाइजेस्ट कैसे होंगी। उनको जो ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स होते हैं उन उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफिरेजिस एंजाइम्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, ट्रांसफिरेजिस एंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, अब इस ट्रांसफिरेजिस एंजाइम्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे ट्रांस अमाइनेजिस एंजाइम है, फॉस्फोट्रांसफिरेजिस एंजाइम है, ट्रांसमिथाइलेजिस एंजाइम है, ट्रांसपेप्टाइडेसिस एंजाइम है, ट्रांस ट्रांस एसिलेजिस एंजाइम है। अब ये हर, जैसे ट्रांस अमाइनेजिस एंजाइम है ना, तो अमाइन, ये कौन सा एंजाइम है जो कि क्या करेगा, अमाइंस को, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। ट्रांस अमाइनेजिस है ना, तो ये अमाइनो एसिड को क्या करेगा, ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। फॉस्फोट्रांसफेरेजिस एंजाइम्स है तो ये क्या करेगा, फॉस्फेट को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। जो फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइड पेप्टाइडेसिस एंजाइम्स है तो पेप्टाइड्स जो हमारी बॉडी में जाएंगे, जो प्रोटीन्स होते हैं जो वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो उनको ट्रांसफर करने वाला एक अलग एंजाइम है विच इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेसिस एंजाइम। मिथाइलेसिस एंजाइम कौन सा, जो मिथेन को आपके बॉडी में क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा जहाँ पे आप जरूरत है। ठीक है, ट्रांस एसिलाइलेसिस एंजाइम्स के ये जो है वो आपके एसिलाइले, मतलब ये पता नहीं, एसिलेजिस है, हाँ एसिलेजिस है। तो ये आपके जो है वो एसिलाइज को जो है वो आगे ट्रांसफर करेगा। हाइड्रो, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैटेगरी एंजाइम्स की, हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स, एक तो नेम से ही जाहिर है कि हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा। हाइड्रोजन का एडिशन होना, इट मींस के वाटर, हाइड्रोलेसिस को हम पढ़ेंगे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होना।
मतलब एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन को तोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोलेसिस में एंजाइम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को तोड़ेंगे। ठीक है, डिकम्पोज कर देंगे उनको। अब इनके जो सब ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटीएजेस हैं, कार्बोहाइड्रेजेस हैं, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं, डीअमाइनेजेस हैं, डीअमाइडेजेस हैं। ठीक है, प्रोटीएज में प्रोटीन्स, ये प्रोटीएज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन में भी हाइड्रोजन है। कार्बोहाइड्रेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन है। लिपिड हाइड्रोलेसिंग एंजाइम जो है वो लिपिड्स को तोड़ता है, उसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, डीअमाइनेजेज एंजाइम अमाइंस को तोड़ा जाएगा, उसमें भी हाइड्रोजन है। अमाइड्स को तोड़ा जाएगा, उसमें भी हाइड्रोजन। तो जो वाटर को एडिशन करने वाले और फिर उनको हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं, वो ये वाले एंजाइम्स हैं जो मैंने आपको भी बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद लाइएजेज एंजाइम्स। लाइएजेज एंजाइम्स जो हैं वो आप लोगों के ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आप लोगों के अमाइनो ग्रुप को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, उन पे फंक्शन करते हैं। आइसोमरेजेस एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, आइसोमरेज का मतलब भी ये होता है कि चीजों को क्या कर देना, आइसोमर कर देना, कि उनका जो है स्ट्रक्चर चेंज कर देना। आइसोमर करने का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज कर देना। तो जो हमारे पास खाना आ रहा होता है, जब खाना आके सब स्ट्रेट ऊपर लगता है तो वो टूटता है, दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो स्ट्रक्चर ने चेंज होना है। अब आइसोमेरेसिस एंजाइम्स होते हैं जो कि उस स्ट्रक्चर को क्या कर रहे होते हैं, खाने के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे होते हैं। मतलब लेट्स सपोज हम लोगों ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खाया है, जब वो टूटेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब वो ये 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि ये टूटा है, उसने ग्लूकोज बड़ा था, फ्रुक्टोज छोटा था। अब हमने डेफिनेटली बड़े से हमने तोड़ना है तो बड़े से हम लोग छोटा ही करेंगे तो तोड़ेंगे ना। तो डेफिनेटली जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा तो उसका ग्लूकोज के हिसाब से स्ट्रक्चर होगा, जब वो फ्रुक्टोज बन जाएगा तो उसका फ्रुक्टोज के हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आइसोमेरेसिस एंजाइम जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, जो आपके प्रोडक्ट्स छूट रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट वन है आप लोगों का लाइगेजेस एंजाइम। कंडेंसेशन करवाता है, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं। वो दो मॉलिक्यूल्स कार्बन और ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स कार्बन और सल्फर भी हो सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन और कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, जब तक ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो केमिकल रिएक्शन आगे जा ही नहीं सकता है। इनको आपस में जोड़ने वाले कार्बन, कार्बन ने किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाना ही बनाना है। आप जितनी भी चीजें खा रहे हो ना, आप खा रहे हो लिपिड खा रहे हो, आप खा रहे हो अमाइनो एसिड्स खा रहे हो, प्रोटीन्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, इन सब में कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन ने अंदर जाके बॉन्ड बनाना ही बनाना है। जब वो बॉन्ड बनाएगा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, उससे भी एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को कहते हैं हाई एनर्जी, हाई एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी का नाम होता है एटीपी। ठीक है, एटीपी और जीटीपी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपने अपने ध्यान में रखनी है। इस टॉपिक को पढ़ें, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। इसमें से कोई चीज अगर नहीं आती, आज ये जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं कि फ्यूमेरिक एसिड जो है उसमें वाटर का एडिशन हुआ और फिर मैलिक एसिड बन गया, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। समझा मैंने आप लोगों को दी है। ठीक है, कि किस में वाटर का एडिशन हो रहा है, किस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये पायरोविक जो एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा डिहाइड्रोजनेसिस में। तो ये आपको अपने फिंगर टिप्स पे लेनी पड़ेंगी चीजें और याद करनी पड़ेंगी, और ये लिखना जरूरी भी है। अब आपके उसमें इसको पढ़ें आपने, इस टॉपिक को, कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आ रही, किसी ट्रांसलेशन की समझ नहीं आ रही, कोई ट्रांसलेट करने वाला वर्ड है या कोई भी ऐसा है तो मेरे से पूछें। 5 मिनट्स आप लोगों को दे रही हूँ, वरना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
बेटे ऑनलाइन क्लास आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होता, या आप लोग जो है वो साथ कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आप लोग सुन नहीं रहे होते हैं। मैं चाह रही होती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है, या आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड बैक कितना कर रहे हैं।